वेलकम टू सिविल ज्ञान। सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास आपकी स्टैटिक जीके की क्लास जो आपकी होने वाली है वो आपके कुछ इस तरीके से क्लास रहने वाली है जहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज आज आपकी 10वीं क्लास है। इससे पहले हमने 9 क्लासें कर चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। बाकी अब आपका कंटेंट जो होगा इंग्लिश में होगा। बहुत से लोग भाई हमारे कह रहे थे कि भैया इंग्लिश में कंटेंट लाइए, हिंदी मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलो आज से आपका कंटेंट जो होगा इंग्लिश में होगा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। स्टैटिक जीके की क्लास और ये पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। डी डी ए जेई बाई ज्ञान करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, या DDA जेई 2022 करके हमारा ऐसे का चैनल है। आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। आपको बताना है यहाँ पे जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था 1642 में बनाया गया था, वो आपको किसने बनाया था। अल्फ्रेड नोबेल, अलेजेंडारो वोल्टा, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स डार्विन। देखो समझना है आपको कुछ ज़्यादा इंग्लिश भी, जो लोग हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। देखो बहुत टफ नहीं है, आराम से कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में ही आपका आता है। क्योंकि मान लो आपका जो पेपर होगा पूरा पूरा इंग्लिश में आएगा। तो वहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस पहले से रहेगी इंग्लिश जीके जीएस पढ़ने की, तो आप आसानी से वहाँ पर टैकल कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार, उसमें टाइम बहुत व्यतीत होता है। तो अभी आपके पास 8 महीने SSJ के लिए भी और DDJ के लिए भी टाइम है। आप पढ़ते चलो, आपका काफ़ी कुछ सुधार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हिंदी वाले को इंग्लिश वाले जीएस को आप हिंदी में पढ़ के आप वो सुटेबल हो जाओगे। हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही पढ़ना, वो आप सुटेबल हो जाओगे। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642, किसने बनाया था भैया। तो बनाया था ब्लेज पास्कल ने। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने जो है अपना पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंशन किया था, ठीक है, 1642 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट, तो किसने बनाई थी। तो ये आपके विलिस कैरियर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है विलिस कैरियर इन्वेंटेड द फर्स्ट एयर कंडीशनिंग इन व्हिच ईयर। अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट थी उसको विलिस कैरियर ने बनाया था। अब पूछा है यहाँ पे किस साल में बनाया था। तो याद रखना 1902 में। कब भैया, 1902 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 1902 में विलिस कैरियर ने पहला एयर कंडीशनिंग यूनिट को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बम फॉर USA। मतलब अमेरिका के लिए सबसे पहली बार किसने एटॉमिक बम का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कौन सा है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब फॉर USA। तो उसको बनाया था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर करके इनका नाम था। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर भी चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एयरप्लेन। आप सबको पता है एरोप्लेन जो आपका होता है उसकी जो इन्वेंशन किया था किसने किया था। तो नाम है आपका, उनका नाम है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मंडलीप का तो आपने जानते ही होंगे, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉनिक खोज की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपका है द राइट ब्रदर बिलोंगिंग टू हिज कंट्री। जो राइट ब्रदर्स जो थे आपके किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये आपके USA के थे। इन्होंने किसका खोज किया था, एरोप्लेन का इन्वेंशन इन्होंने किया था। आपकी जो एरोप्लेन होती है, ठीक है, एरोप्लेन आपकी जो होती है आपको पता ही होगा, एरोप्लेन आपकी जो होती है, ठीक है। तो USA में उनका हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है द नेम ऑफ राइट ब्रदर वर। मतलब जो राइट ब्रदर्स उनका नाम, जो रियल नाम था वो क्या नाम उनका था। तो उनका नाम ध्यान रखना कि विल्बर और ऑरविले। हाँ, बिल्बर और ऑरविले इनका करके नाम था। तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की थी, तो आपकी जो एरोप्लेन होता है उसकी खोज उन्होंने राइट ब्रदर्स ने की थी। तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। जो ब्लड ग्रुप आपका होता है, जैसे आपको पता करते हो कि A ग्रुप होगा, B ग्रुप होगा या O ग्रुप होगा, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट कोच, सेकंड ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, थर्ड आपका ऑप्शन है पॉल एहरलिक, डी आपका ऑप्शन जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी उसको किए देखिए किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर भी है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सही उत्तर जो होगा वो आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है जैसे कह रहा है कि जैसे आपने पढ़ा होगा A ग्रुप होता है, B ग्रुप होता है और O ग्रुप होता है। इनको जो ब्लड की ग्रुपिंग होती इसको जो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजी थी किस साल में खोजी थी।
तो जो नियर अबाउट आपका साल है वो 1901 है, तो कहीं कहीं आपको 1901 देखने को मिलता है, मतलब यही आपका राइट आंसर बनता है। तो कार्ल लिंडस्टेन ने 1901 ईस्वी के आसपास में आपने ABO ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। जो आपका बॉल पॉइंट पेन होता है उसकी खोज किसने की थी? जो आपका बॉल पॉइंट पेन होता है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास टॉर्सेली, मैकमिलन, ह्यूजन या लेस्लो बायरो। तो जो आपकी जो बॉल पॉइंट पेन आप देखते होगे तो उसकी खोज लेस्लो बायरो ने की थी। और जो मैकमिलन है इन्होंने बाईसाइकिल की खोज की थी। जो आपकी बाइसाइकिल होती है, बाइसाइकिल जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी खोज मैकमिलन ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पे है वो है, हु इन्वेंटेड द बाइसाइकिल। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, आपका है हु इन्वेंटेड बाइसाइकिल। बाइसाइकिल की खोज किसने की थी? उनका नाम था मैकमिलन। बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कार्ल लिंडस्टेन ने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु इन्वेंटेड बाइसाइकिल। शायद 2 बार आ गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही आपका होगा मैकमिलन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है, डीजल इंजन वाज इन्वेंटेड बाई एंड ही वाज फ्राम। तो आप सभी को पता है जो डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था सबसे पहले, वो रुडोल्फ डीजल ने किया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? आपके जर्मनी के रहने वाले थे। जो आपके रुडोल्फ डीजल हैं उनका नाम, उन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया, और वो कहाँ के, किस देश के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13, द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। जो DNA का कह रहा है डबल स्टैंडर्ड, मतलब द्वि कुंडली, जो द्वि संरचनात्मक जो कुंडली नुमा बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं द्वि संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर होता है DNA का, उसको पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? तो वाटसन एवक्रिक ने किया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका बहुमूल उत्तर होगा। आपका सही उत्तर जो होगा वाटसन और क्रिक आपका रहने वाला है। ठीक है भैया। आपका अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया पैरासाइट होता है उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले जो आपकी खोज की थी वो की थी चार्ल्स लुइस और एल्फोंसो लोवेन ने की थी। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज बाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो। और ये किसने बताया कि जो मलेरिया कॉज होता है वो पर्टिकुलर एक प्रकार के मॉस्किटो से होता है? इस बात की गणना सबसे पहले बताई थी रोनाल्ड रॉस ने बताई थी। अगर पूछे मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स लुइस ने की थी, अल्फांसो लेवन का नाम था। अगर पूछा जाए कि मलेरिया जो होता है उसका जो कॉज है, मतलब किस वजह से मलेरिया आपका होता है, एक प्रकार के मॉस्किटो से हमको मलेरिया देखने को मिलता है, ये किसने बताया था? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ये इनका जो जन्म हुआ था आपके इंडिया के अंदर ही हुआ था, रोनाल्ड रॉस का जन्म। तो इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर रोनाल्ड रॉस वाज बॉर्न इन व्हिच कंट्री। तो इनका जन्म किस देश में हुआ था? आपके इंडिया के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ मलेरिया पैरासाइट। अपने मलेरिया पैरासाइट की जो खोज के लिए, उसकी डिस्कवरी के लिए 1900 आपका 2 के अंदर किसको सबसे पहली बार जो है आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो रोनाल्ड रॉस को दिया गया। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। आप सभी को पता होगा डायनामाइट एक प्रकार का आपका प्रबल विध्वंसक होता है, या हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरर के तरीके से काम करता है डायनामाइट। तो आपका इसकी खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल, डी इज इक्वल टू राइट आंसर। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने आपके बल्ब का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल ने किसका आविष्कार किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट एंड वाज आल्सो फाउंडर नोबेल प्राइज। तो आप सभी को पता है कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के मतलब कहने के अनुसार नोबेल पीस प्राइज की स्थापना होती है। नोबेल प्राइज की स्थापना होती है जो कि अब आपके वर्तमान समय में आपने सुना होगा शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, गणित मतलब जो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और भी अभी 5 से 6 डिपार्टमेंट में अब जो है आपको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के जो है बारे में यहाँ पे है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्फ्रेड नोबेल बिलोंग टू व्हिच कंट्री। जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ऑप्शन है आपके फ्रांस, USA, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये आपके जो है स्वीडन के आदमी का स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम के अंदर ये आपका जो है दिया जाता है आपका अल्फ्रेड नोबेल जो प्राइज़ वगैरह होता है, आपको पता भी होगा, और यहीं से बिलोंग करते थे आपके अल्फ्रेड नोबेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिक बैटरी वाज इन्वेंटेड। जो आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी है वाज इन्वेंटेड बाई एंड ही वाज फ्राम। मतलब इन्वेंटेड किसने किया था इलेक्ट्रिक बैटरी का, और वो किस देश से थे या कहाँ से थे, बिलोंग करते थे? क्वेश्चन नंबर 21 का आपको जो जाएगा, तो अलेजेंडारो वोल्टा करके थे, और ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था, और वो इटली से थे।
अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश का नाम आता है, याद रखना, हेनरी कैवेंडिश करके हैं, इन्होंने जो है डिस्कवर कर हाइड्रोजन की खोज की थी। तो हाइड्रोजन आपके जो है आवर्त का पहला भी तत्व होता है, आपको पता ही होगा। और आपको पता W.C. रॉन्सन करके जो उन्होंने एक्सरे किरणों की खोज की थी, इस बात को भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इज द पीरियोडिक टेबल। तो अब द पीरियोडिक टेबल आपका जो पहला एलिमेंट आपका होता है हाइड्रोजन ही होता है, जिसकी खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। यहाँ पे हमने 23 इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी शाम को 6 ही बजे होगी, तो इसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर शाम को 6 बजे हमसे ज्वाइन है कीजिए। और धीरे धीरे ये क्लास आपकी अभी तो 10 से 15 मिनट में सिमट जाती है, पर धीरे धीरे आपकी क्लास ये कम से कम 30 मिनट तक भी बढ़ने वाली है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लोगों को शेयर करिए और बताइए, तब हम लोग इस क्लास को और अच्छे से करेंगे। मतलब अभी तो अच्छे से करते हैं, पर थोड़ी छोटी क्लास होती है, इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे और इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।